दोस्तों, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस डे फ्राइडे को खूब मजा लिया। हम जो है लगभग जब मैं वहां से आया था बाहर से, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया कि यहाँ से निफ्टी 50 मुझे कमजोर लग रही है, सप्लाई जोन है वहां से डाउन आई, इसका मजा लिया। फिर यहाँ पर हमने एक 125 मिनट का डिमांड शेयर किया था, यहाँ से प्रॉपर ऊपर गई, ठीक है, पूरा एंजॉय किया। लेकिन अब हम कल क्या करने वाले प्रेडिक्शन कि कल और आने वाले 2-4 दिन 6 दिन के अंदर हो सकता क्या हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कहीं जाने वाला हूं, मैं रोज फिर बनाऊंगा कल वीडियो। बिकॉज क्या है, अभी मार्केट में कल के लिए व्यू दे पाना थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन 4 दिन आगे का व्यू दे पाना थोड़ा सा आसानी हो रही देने में। ठीक है, कल वीडियो देखते हैं, सीखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने जो ये सपोर्ट लिया है यहां पर एक वीकली का डिमांड जोन था, जिसको हमने डिस्कस प्रीवियस वीडियो में किया था। प्रॉपर वहां से निफ्टी में अपमूव आया। अब सारे जो भी सप्लाई जोन थे वो क्या है, टेस्ट हो चुके हैं। मतलब अगर निफ्टी यहां से निकलने की कोशिश करे तो रोकने के लिए अब सप्लाई जोन नहीं है, जो है वो टेस्टेड है। तो अगला सप्लाई जोन हमने ऊपर मार्क किया है, यहां पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन मैंने मार्क किया हुआ है। वो सप्लाई जोन कहां से कहां तक है अगर बात करें तो 25,900 से लेके 25,643 के बीच में यहां पर एक सप्लाई जोन है। मतलब निफ्टी अगर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करे तो 25,650 मोटा मोटा मानेगा, ठीक है, तक जो है अभी इसमें रोकने के लिए कुछ नजर नहीं आता है। ठीक है, अब बात अगर करें स्मॉल टाइम फ्रेम पर कि यहां पर क्या सपोर्ट हो सकता है कि इस सपोर्ट को निफ्टी आए सपोर्ट लेके तब यहां से जाए, तो जी नहीं, इसके लिए सॉरी। कहते हैं मार्केट में जबरदस्ती का ज्ञानी बनना नुकसानदायक हो सकता है। फ्राइडे को जो मूव आया वो सडनली बहुत ही तेज मूव आया हुआ है, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था वीकली का, इसलिए मार्केट ने कोई प्रॉपर डिमांड जोन अच्छा बनाया ही नहीं, सिर्फ भागते ही रह गई, पीछे मुड़ के आए नहीं कि एक बार वो डिमांड जोन बनाए। अच्छा, तो जो चीज नहीं है उसके बारे में जबरदस्ती का दिमाग नहीं लाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ये। ठीक है, तो इसलिए नीचे कोई भी मुझे स्मॉल टाइम फ्रेम पर जोन ऐसे नहीं दिखाई दिए जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ठीक है, हाँ दूर में बात करें तो 25,643 की जो एरिया है, 25,650 मान लीजिए, वहां तक मुझे अभी निफ्टी में कोई भी हर्डल नजर नहीं आता है। ठीक है, यही रहा मेरा व्यू निफ्टी को लेकर के। अब आते हैं दोस्तों हम जरा बैंक निफ्टी का करते हैं डिस्कस, इनका क्या हालत हो सकता है। अगर दोस्तों हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो निफ्टी बैंक ने क्या किया, यहां पर भी हमने प्रीवियस वीडियो में एक 125 मिनट का डिमांड डिस्कस किया था इस एरिया में, यहां पर यहां की एरिया थी, बट प्राइस थोड़ा ऊपर सिलेक्ट कर गई क्योंकि यहां पर एक डेली का डिमांड जोन आ गया था। ठीक है, उस डेली के डिमांड जोन ने बीच में है रोक दिया और पूरा प्राइस डीप तक नहीं आ पाई और प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो इसका व्यू थोड़ा सा अलग हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं मार्केट के अपोजिट जाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो वीकली का सप्लाई जो हमारा है, अगर हम वीकली के सप्लाई को डिस्कस करें तो ये सप्लाई वीकली का है दोस्तों। यही मान लेते हैं, चलिए छोटा छोड़िए इसको, ये सप्लाई जो है वीकली का निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, ये देखिए ड्रॉप बेस रैली, ये ला ड्रॉप सॉरी रैली बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन को बैंक निफ्टी ने हिट किया, डाउन आई, और इस जो प्रॉपर हमने बिगली वन मार किया था उसको नहीं हिट करी, लेकिन उसके ऊपर एक डेली डिमांड मिल गया जिसको हिट करके मार्केट ऊपर निकल गई। लेकिन इतने नजदीक से आके जा रही है तो ये मान सकते हैं कि कुछ तो सपोर्ट ले ही लिया है ना। और इसकी बात करें, इसको से टेस्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेस्ट किए हुए जोन जो है दोबारा काम नहीं कर सकते हैं।
हाँ, उनके चलने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड टाइम कम होती है, लेकिन वो काम कर भी सकते हैं। वो कैसे काम कर सकते हैं, जो हमने देखा है मैक्सिमम टाइम कैसे काम कर सकते हैं, वो ऐसे कि हो सकता है बैंक निफ्टी ऐसा करे कि इस प्रॉपर, मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में आता हूं, पहले तो 125 मिनट में आता हूं। अगर हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, अगर हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आते हैं, तो यहां पर एक ये सप्लाई जोन था। अगर मैं इसकी मार्क करता हूं, वैसे बिग टू बिग ही मैं देता हूं प्रेफरेंस इंडेक्स में, जैसे निफ्टी कल देखिए बिग टू बिग ही गई। ये एक 125 सप्लाई जोन था जिसको बैंक निफ्टी ने हिट किया था। इसी को देखते हुए मेरा व्यू बैंक निफ्टी लेकर बेरिश था, जिसके वजह से हमको लगातार 2-3 दिन में एक अच्छी राउंड देखने को मिली। फिर यहां पर एक मैंने वहां डिस्कस थोड़ा नहीं किया था, मैंने यहीं पर एक टॉर्क डिमांड भी था जिससे सपोर्ट से बैंक निफ्टी ऊपर चली गई। हम 125 को लेकर थे थोड़ा सा यहां तक एरिया में, ठीक, कोई बात नहीं है। बहुत एंट्री मिली, निफ्टी मिली, नीचे में, ऊपर में, बैंक निफ्टी में, ठीक, कई चीजें हैं। अगर अब देखिए जो बात होती है, ये 125 का जो समय में मार्क किया, ये तो टेस्टेड है ना भाई। ये सप्लाई जोन तो अगर देखा जाए तो यहां से तो टेस्टेड हो गया ना, क्योंकि प्राइस यहां से एक बार आ गई है, अब जा रही है, तो टेस्टेड है ना, ये तो एक बार चल चुका है। तो बैंक निफ्टी अगर चाहे तो इस एरिया को एक बार ब्रेक करे, अगर करना चाहे तो ब्रेक करे, तो एक जो टॉप करे वाला था जहां सेलिंग स्टार्ट हुई थी, जब वही मार्केट क्रैश वाला स्टार्ट हुई थी, जब हमने जो है, आपको याद होगा यहां पर जब बैंक निफ्टी थी 54,500 पर, कोई भी सप्लाई जो नहीं था, तभी हमने वीडियो बना दिया था कि 54,500 से बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है। उसी के बाद पूरी बाजार ही क्रैश हो गई थी। आप वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, अगर आप कमेंट करेंगे वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है ये 120 का सप्लाई जोन जो वीकली के आसपास घूम रहा था, वो तो टेस्टेड हो गया, और मार्केट नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है, तो इसकी कहानी खत्म करना चाहे तो कर सकती है ना। तो उस हिसाब से हो सकता है निफ्टी बैंक ऐसे जाने की कोशिश करें, मैं तो यहां तक जाऊंगी। अगर यहां तक जाने की कोशिश करें तो कितना मार्जिन आ गया, वो मार्जिन आता हमारा 54,187, मैं मोटा मोटा लेता हूं 54,200, ऊपर क्या है 54,465। वैसे भी ध्यान दें दोस्तों, मैं इस सप्लाई जोन को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां से निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा तो जा सकती है वो 54,200 तक। अब ऐसा नहीं है सप्लाई जोन को मैं फिर भी प्रेफरेंस नहीं दिला रहा हूं, क्या कि थोड़ा सा मैं अपोजिट जाने वाला हूं बैंक निफ्टी को लेकर के, कि यहां से जाना चाहे तो 54,200 तक जा सकती है निफ्टी, क्योंकि रोकने को वहां तक कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर वीकली का जो है टॉप एरिया आ रहा है, जो वहां पर रोक सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट नजदीक से टेस्टेड हो गया है ये सप्लाई जोन, नजदीक से हुआ, बट जो एकदम डीप है वो एरिया भी फ्रेश है। तो 54,200 तक बैंक निफ्टी जाना चाहे तो आराम से जा सकती है, और यहां पर ऐसा कुछ कर सकती है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर दे, और उसके बाद यहां से एक नए हाई की तरफ निफ्टी बैंक जाने की कोशिश करे। अब दोस्तों हम आते हैं सेंसेक्स में, आते हैं दोस्तों। मैं चीज अपने जैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे शैलेंद्र जी जो है काफी करीबी मित्र हैं, वो बोलते हैं हमसे बार बार कि सर वीडियो में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर दिया करिए, आप लगातार नॉन स्टॉप डिमांड सप्लाई करते जाते हैं। देखिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे अपना एक दोस्त मानिए, गुरु मत मानिए, ठीक है, दोस्त मानिए, भी मतलब बड़ा नहीं होगी, मैं गुरु बनने लायक हूं, मैं भी सीख ही रहा हूं। बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि कहलवाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत चीजें अवेलेबल है मार्केट में। हमने आज 1 करोड़ कमा लिया, हमने आज 3 करोड़ कमा लिया, हमने आज 30 लाख कमा लिया, हमने आज 20 लाख कमा लिया, तमाम हमको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे आसानी से। मैं बार बोलता हूं, इस एआई के जमाने में, जब एआई नहीं था तो भी बहुत कुछ पॉसिबल था, इस एआई के जमाने में क्या चीज इंपॉसिबल है
जो हम आपको दिखाना चाहें और ना दिखा पाए। मैं कहूंगा कि हमेशा सच को एक्सेप्ट करिए। मैं चाहूं इस वीडियो में एक कोट पैंट भी पहन करके और दुनिया भर के जो माइक वगैरह होते हैं उसको लगा करके तरह तरह से मैं आपके साथ पेश आऊं, बट जो चीज मुझे सूट नहीं करती, मुझे नहीं अच्छी लगती है, वो चीज मैं नहीं करता हूं। जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा आपके सामने में। वैसे ही जितना आपके पास फंड है, थोड़ा टॉपिक से अलग बात है, जितना आपके पास फंड है उसी हिसाब से ही आप रिस्क लीजिए। ये जो नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ जाए, सब्सक्राइब बढ़ जाए तो मैं खूब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करूं जिससे आप खुश हो। जी नहीं, मुझे पता है कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत कम सैलरी होगी फिर भी वो यहाँ जो है अपनी किस्मत आजमा रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है। तो मैं कहूंगा कि पहले तो आप मेहनत करके, मेहनत के साथ आप पहले चीजों को समझ लीजिए, सीख लीजिए। जो चीज आपको सूट करे वही चीज आप, जैसे आप आते हैं यहां पर कई सेगमेंट होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी, बहुत चीजें हैं। जो चीज आपको सूट करे या कर सकती है वो दिल बता देता है, उसी को ट्राई करिए। वैसे मैं एक दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चार्ट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें करूंगा। ठीक है, हवा हवाई से अलग बातें वो भी होनी चाहिए, सुननी चाहिए आदमी को, उसका थोड़ा विचार करिए। ठीक है, तो हाँ, ये रहा हमारे सामने। जैसे कि बहुत आसान लगता होगा कि हमने निफ्टी का किया, अपने समय निफ्टी का, हाँ सर ने आपने इसे मार्क किया था, वहीं से एग्जैक्ट निकल गई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आप ये सोचा करिए कि उसके लिए मैं चार्ट को 2 घंटे टाइम नहीं देता हूं, मैं चार्ट को पूरे अपने 24 आवर देता हूं। तो 24 आवर नहीं देना है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 4 घंटे नहीं देते हैं तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि यहां से आप अच्छा पैसा बना पाएंगे मार्केट से। तो ठीक है, बाकी हम इस पर डोंट वरी, चिंता मत करिए, डर के आगे जीत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक गुत्थी खोलने वाला हूं मार्केट के कुछ दिनों बाद, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ दोस्तों, अब यहां पर आते हैं हम सेंसेक्स में। हम जब यहां पर सेंसेक्स में आते हैं दोस्तों, तो यहां पर भी वही बात आ रही है। हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। सेंसेक्स में भी अगर ऊपर जाना चाहे, इसने भी यहां पर वीकली का डिमांड जोन शायद था, यहां पर ये देखिए, यहां पे हमने इसी डिमांड जोन को प्रीवियस वीडियो में मार्क किया था, इसमें भी 125 नीचे में मार्क किया था बीच में। सेंसेक्स ने क्या किया, इस वीकली के डिमांड जोन में हमने कहा था ये रैली हो गया, आपको प्रीवियस वीडियो को देखना चाहिए। हमने कहा था ये प्रीवियस मतलब कि लगभग वेडनेसडे वाली वीडियो होगी शायद, या ट्यूसडे की होगी। हमने कहा था रैली बेस रैली डिमांड जोन है वीकली में सेंसेक्स में, और वहीं से सेंसेक्स में मूव आया। ठीक है, 125 में थोड़ा सा नीचे रह गया था। ठीक है, हाँ, अब यहां से अगर सेंसेक्स ऊपर जाना चाहे तो निफ्टी जैसे हालात इसमें भी हैं कि ऊपर जाना चाहे तो सेंसेक्स में फिलहाल रोकने के लिए यहां तक कुछ नजर नहीं आता है। सेंसेक्स में यहां तक रोकने के लिए कुछ नहीं आता। कहां तक? 84,112 है, मैं लिखूंगा 84,100, 84,660 की तक लग रही। मतलब सेंसेक्स अगर ऊपर जाना चाहे तो यहां तक रोकने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक बार स्मॉल टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं, क्या कुछ हो सकता है इसका नीचे का सपोर्ट, जहां पे सेंसेक्स कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करे। वो ना और पे तो कुछ मजेदार है नहीं, क्योंकि बिके निकल आई हैं, बिक निकल जाती ही बड़ी बड़ी बिके, तो वहां से एक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मार्केट के एक एक बिक का मतलब है, एक एक बिक का मतलब 75 पे आते हैं, कुछ देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 75 पे कुछ मिलेगा जो मेरी मदद कर सके चार्ट को समझने में? कुछ नहीं। जवाब दे दिया मार्केट ने कि नहीं समझे तो खुद दूंगे, तो कुछ नहीं। मार्केट नहीं दे रही है तो नहीं लेंगे उसका सहारा हम। मतलब दूर का व्यू करे तो एक दिन में होता थोड़ा घचपच जो हो जाए, घचपच का मतलब होता है यह सब चीजें, ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। बाकी ऊपर में अभी जो है अगर देखें तो 84,100 तक सेंसेक्स में फिलहाल रोकने के लिए मुझे कोई हर्डल नजर नहीं आता है। तो शायद निफ्टी कर दिया प्रेडिक्शन ने,
बैंक निफ्टी कर दिया हमने, सेंसेक्स कर दिया। चलिए निफ्टी मिड कैप भी कर देते हैं, जिसका वैसे मैं भूल जाता हूं, तो अब इसकी आदत नहीं लगी है। निफ्टी मिड कैप, इसको लिखते आदत, इसमें मैं एक्चुअली ना, इसमें मैं ट्रेड उधर करते नहीं था, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं सिर्फ बस निफ्टी बैंक निफ्टी ही देखता रहता हूं ज्यादातर। आ गया, निफ्टी मिड सर्च करके आता है। मैं ज्यादातर निफ्टी में निफ्टी को भी, वो मेरे पास में एक हमारे प्रिय व्यूअर हैं, उन्होंने किया था कमेंट, तो मैं वहां पे बनाना शुरू कर दिया था, वहां से निफ्टी मिड कैप का। चलिए निफ्टी मिड कैप में देखते हैं। इसको तो मैंने आज टाइम ज्यादा दिया नहीं है। हाँ, अगर निफ्टी मिड कैप में देखें तो निफ्टी मिड कैप में क्या किया है, यहां पर डेली डिमांड जोन था। मैं इसकी बात कर रहा हूं। रेड कैंडल हो गई ड्रॉप, ये दो हो गई बेस कैंडल, और ये रैली रैली। ड्रॉप बेस डिमांड जोन बेहतरीन डिमांड जोन था ये तो ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन है। इसकी करते हैं मार्किंग। ये डिमांड जोन था, मतलब डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट लेके निफ्टी मिड कैप ऊपर जा रही है। तो ये जो सप्लाई जोन का डर था, इस सप्लाई का डर खत्म होता है। अब ऊपर निफ्टी मिड कैप में भी रोकने के लिए कोई भी सप्लाई जोन मुझे नजर नहीं आता है। मतलब जहां कहीं भी जाना चाहे फ्रेश निफ्टी मिड कैप, वहां तक हो सकता है जाने की पूरी कोशिश करें। जैसे एक मोटा मोटा अगर आइडिया लगाए तो 13,300। तो दोस्तों हमने निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी का हमने प्रेडिक्शन यहां से कर दिया। दोस्तों जो मुझे जानकारी हिसाब से मैंने किया प्रेडिक्शन, बाकी आप भी अपना प्रेडिक्शन जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों ने यहाँ वीडियो में जो भी सेंसेक्स का, जिसका भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, जो भी इंडेक्स का एनालिसिस किया, वो कोई ये मत समझेगा कि उस पर ट्रेडिंग करने पर बस क्या, वो एक मार्केट का हमने व्यू क्या रख सकता, उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना विचार रखा है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और दोस्तों खास बात एक और है, हमारा ये IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल दोस्तों है। इसमें आप देखेंगे पूरी अपडेट हम यहां पर देते रहते हैं। निफ्टी जो आप कह रहे हैं ऊपर गई है, कल शाम को खटाखट ऊपर, वो यहां पर टेलीग्राम पर मैं यहां पर शेयर किया है। हमने पूरा वीडियो का पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट शेयर किया था। वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए, जब निफ्टी यहां थी तभी शेयर किया था। 24,160 के आसपास यहां पर हो सकता है सपोर्ट मिल सकता है। हर चीज आपको मिलेंगी। खास बात दोस्तों ये है, हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। हाँ दोस्तों, खास बात यह है, हमारे टेलीग्राम में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से मत ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे इस चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप उन सब से दूर रहें।